हाय एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, जीके जेस की स्पेशल क्लास में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे जीके जेस के टॉप 50 क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस लिए हैं जो हर वर्ष किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं। तो पूरी क्लास आप लोग ध्यान से देखना, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँ उनको आपको नोट कर लेने हैं। ठीक है, स्टार्ट करें क्लास को। सभी को गुड मॉर्निंग भाई। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो फटाफट। यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सब लोग देख सकते हैं, तो डेली टाइम से आप लोग क्लास को ज्वाइन कर लिया करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये 160 वाला क्रैश कोर्स अभी तक आप लोग परचेज नहीं किए हो तो परचेज कर लीजिएगा। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी मैं लिंक दे दिया हूँ। इसमें आपको मिलेगा क्या क्या, सभी सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज 5000 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड 10 ईयर यानी कि 2012 से 22 तक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो कैसे परचेज करना है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्रैश कोर्स करके लिंक होगी, उस लिंक पे आपको क्लिक करना है। नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद 160 रुपये का पेमेंट करना होगा। जैसे ही आपकी पेमेंट सक्सेस होगी, डाउनलोड का ऑप्शन है, डाउनलोड कर लीजिएगा। ओपन करने का उसी में पासवर्ड भी रहेगा। ठीक है, बहुत ही हेल्पफुल क्रैश कोर्स है। कई हज़ारों स्टूडेंट परचेज किए हैं, अपनी ज़बरदस्त स्टार्ट कर दिए हैं वो तैयारी। तो आप लोगों के पास भी मौका है तैयारी करने का आज, क्योंकि कौन सी डेट है, 13 मई है। ठीक है, और 15 को आपका एग्जाम है। तो एक महीने में आप लोग अपनी ज़बरदस्त तैयारी कर सकते हैं बीएड एंट्रेंस एग्जाम की। तो देर मत करें, सोचिए विचारिए मत और परचेज कर लें। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं। अगला क्या, पहला प्रश्न है ये कि कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान जो है ये मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। हालांकि इतना जिला नहीं पूछता है, स्टेट याद रखना है। ये मध्य प्रदेश में है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। तो ये आपका है मंडला जिले में। कहाँ है? मंडला जिले में। ठीक है, एक और जिला है उसी दोनों के बीच में ही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, ऐतिहासिक नगर उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है। ये सब क्वेश्चन मैं ज्योग्राफी की मैराथन क्लास में करवा चुका हूँ कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। इनसे प्रश्न आते भी हैं और बहुत ही जल्द मैं ज्योग्राफी की मैराथन लाने वाला हूँ एंड आपकी जो है पॉलिटी की लाने वाला हूँ। आज ही लाने वाला था, एक्चुअली कल खाना बना रहा था मैं, तो थोड़ा पैर में जल गया हूँ, इस वजह से रेस्ट करना पड़ा मुझे, नहीं तो आज ही आपकी आ जाती सुबह ही, तो कंटेंट नहीं बना पाया था मैं। तो ऐतिहासिक नगर उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है, तो ये आपका क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे चलें। रक्त का जो रंग होता है लाल, ये किसके कारण होता है ये आपको बताना है। प्लेटलेट्स के कारण होता है, या श्वेत रक्त कणिकाओं के कारण होता है, या ऑक्सीजन के कारण होता है, या हीमोग्लोबिन के कारण होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। बताइए भाई सब लोग, बहुत अच्छे, सभी लोग आंसर जरूर दिया करें। जो देखिए, जो रक्त का रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण ही लाल रंग होता है। ठीक है ना, तो 3 का जो है आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, अब ब्लड का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। ठीक है, ए बी आपका जो है सर्वग्राही होता है, ओ आपका जो है सर्वदाता होता है, यानी कि ओ सबको दे सकता है और ए बी आप जो है सबसे ले सकता है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, सांची स्तूप के शिलालेख इस लिपि में है। तो सांची स्तूप के जो शिलालेख हैं वो किस लिपि में है आपको बताना है। ब्राही लिपि में, या भोजताल लिपि में, या प्राकृत लिपि में, या होलकर लिपि में। 4 को जवाब दीजिए सब लोग। बहुत अच्छे, गुड मॉर्निंग भाई। वीडियो को लाइक कर दिया करो। हर वीडियो में मैं बार बार कहता हूँ कि 300 लाइक कर दिया करो कम से कम, ताकि मैं मोटिवेट रहा करूँ और भी अच्छी अच्छी बेहतरीन क्लासेस मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँ। फ्री में कंटेंट आपको मैं दे सकूँ, आपकी तैयारी बेहतरीन हो सके। सांची स्तूप सबसे पहले पता होना चाहिए कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। इसको किसके द्वारा बनवाया गया था? अशोक के द्वारा बनवाया गया था, ये भी आपको याद रखना है। तो ये जो है आपका ब्राही लिपि में है। किस लिपि में है? ब्राही लिपि में। 4 का आई आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए, भारत ने राजस्थान में किस स्थान पर अपना न्यूक्लियर परीक्षण किया था, वह स्थान कौन सा है? जयपुर है, या पोखरण है, या उदयपुर है, या आजमेर है? बताएं। 5 का जवाब दीजिए सब लोग। सभी को गुड मॉर्निंग भाई, सुबह का नमस्कार। डेली क्लास देखा करें, मेहनत करें ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग। बताइए भाई सब लोग। तो ये किया गया था पहला परीक्षण पोखरण में। कहाँ किया गया था? पोखरण में किया गया था। ठीक है ना, चलिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाश का रंग निर्धारित होता है? और कल वाली क्लास अगर आप लोग नहीं देखे हो, समास की क्लास नहीं देखे हो, और सुबह स्पोर्ट वाली क्लास अगर आप लोग नहीं देखे हो तो जाके देख लेना, बहुत ही ज़बरदस्त क्लास हुई है। दोनों क्लास को ज़रूर देखना आप लोग, और बाकी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगी। प्लेलिस्ट को एक बार ज़रूर से ज़रूर आप लोग चेक करिएगा। तो प्रकाश का रंग जो निर्धारित होता है इसके तरंग दैर्घ्य पर निर्धारित होता है। तो 6 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए
आगे चलें, अगला प्रश्न है प्रोटीन के पाचन में जो है सहायक एंजाइम कौन सा है? बताएं भाई सब लोग। बहुत अच्छे। कुछ भी डाउट है तो आप लोग हमें इंस्टा पे अपना जो है मैसेज छोड़ सकते हैं। तो प्रोटीन के पाचन में सहायक जो एंजाइम होता है वो होता है पेप्सिन, बट यहाँ पे प्रोटियाज है तो यही आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, बेलूर मठ किस संस्था का मुख्यालय है? आर्य समाज का, सेवाश्रम का या रामकृष्ण मिशन का? बताएं। तो बेलूर मठ किस संस्था का मुख्यालय है डियर? बताइए। रामकृष्ण मिशन का जो है मुख्यालय है। अब आप लोगों से प्रश्न है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बताइए सब लोग, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बहुत अच्छे, स्वामी विवेकानंद, ठीक है, बहुत अच्छे। अब आप लोग इसका जवाब दीजिए। आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना किसने की? बताइए, आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती। बहुत अच्छे। 8 का ए आपका, सॉरी यहाँ पे बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, मैं आपको बताया हूँ कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। अखिल भारतीय कालिदास समारोह का आयोजन कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में होता है या बिहार में होता है या राजस्थान में होता है या उत्तर प्रदेश में? बताइए कहाँ होता है अखिल भारतीय कालिदास समारोह का आयोजन कहाँ होता है? बहुत अच्छे। तो अखिल भारतीय कालिदास समारोह का आयोजन कहाँ होता है? तो ये होता है मध्य प्रदेश में। और मैं अपने सेकंड चैनल की लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, क्योंकि वहाँ पे बीएड की छोटी छोटी नॉलेज मिलती रहती हैं। एक्चुअली होता ये है कि यूट्यूब एक दिन में केवल 3 वीडियो का ही नोटिफिकेशन भेजता है, तो मैं 3 वीडियोज़ तो डालता ही हूँ। अब होता क्या है, अगर शाम 6:30 बजे के बाद कोई अपडेट आ जाती है तो आपको उस चैनल पे अपडेट मिल जाया करेंगे, एंड छोटी छोटी टेस्ट की वीडियोस भी आपको मिलती रहेंगी वहाँ पे डेली। तो नाम है एजुकेशन विद रोहित। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, फटाफट जाके सब्सक्राइब करो। 1000 सब्सक्राइबर उसमें भी कंप्लीट करवा दो। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित है? बताइए, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित है? उद्यमों के स्वामित्व पर आधारित है, ठीक है, आधार पर विभाजित है। तो यहाँ पे 10 का आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, किस जाट नेता ने अकबर की कब्र को लूटा था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। किस जाट नेता ने अकबर की कब्र को लूटा था? बताइए। तो वो जाट नेता था भाई राजा राम, जिसने अकबर की कब्र को लूटा था। 11 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, आलू का प्रमुख रोग जो झुलसा होता है वो किसके कारण होता है, ये आपको बताना है। बताइए सभी लोग। बहुत अच्छे। तो देखिए, जो आलू का प्रमुख रोग झुलसा होता है ये किसके कारण होता है? तो नोट कर लेना, ये होता है फफूंद के कारण। किसके होता है? फफूंद के कारण, ठीक है ना। और धान में एक खैरा रोग होता है, वो किसके कारण होता है? किसकी कमी के कारण होता है? जिंक की कमी के कारण होता है, ठीक है ना, नोट कर लेना। चलिए, भारत में आधुनिक प्रेस की स्थापना विलियम बोल्ट्स के द्वारा कब की गई थी? बताएं। भारत में आधुनिक प्रेस की स्थापना विलियम बोल्ट्स के द्वारा कब की गई थी? 1866 में या 1766 में या 1816 में या 1750 में? 13 का जवाब दीजिए सभी लोग। सभी को गुड मॉर्निंग भाई, वीडियो को लाइक कर दो। 2023 में बेहतरीन अंकों के साथ बीएड में एडमिशन लेना है तो बस एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बिल्कुल फ्री में तैयारी के लिए। एजुकेशन मिसाइल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप लोग अपनी एग्ज़ाम्स की बिल्कुल फ्री में तैयारी कर सकते हैं। आगे भी आपका एडमिशन हो जाएगा तो टेट सीटेड एग्ज़ाम जब देंगे तो उसको कैसे क्वालिफाई किया जाता है ये भी आपको बताऊंगा। जैसे मैं दोनों एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई किया हूँ, आपको अपना मैं अनुभव शेयर करूँगा। जो मेरा 3 से 4 साल का टीचिंग्स का एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस आपको बिल्कुल फ्री में शेयर करूँगा। इसीलिए कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब करके जुड़े रहो, हमारे चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1766 में। कब हुई थी? 1766 में हुई थी। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, कितनी बार
पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? 2 बार, 4 बार, 3 बार, 5 बार, बताएं। जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? तो वो बने थे, सॉरी यहाँ पे पूछा जा रहा है कितनी बार बने थे, तो 3 बार बने थे, ठीक है ना। बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, देश की सबसे बड़ी सहकारी आनंद डेयरी कहाँ पर स्थित है? बहुत अच्छे, बताइए सब लोग, देश की जो है सबसे बड़ी सहकारी आनंद डेयरी कहाँ पर स्थित है? गुजरात में, पंजाब में, हरियाणा में या उत्तर प्रदेश में? 15 का जवाब दीजिए सब लोग भाई। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, नोट कर लेना। तो देश की सबसे बड़ी सहकारी आनंद डेयरी ये आपका है गुजरात में, ठीक है ना। चलिए, 15 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पहले न्यूक्लियर रिएक्टर के निर्माण का श्रेय किसको जाता है? पहले न्यूक्लियर रिएक्टर के निर्माण का श्रेय किसको जाता है? तो ये निर्माण का श्रेय जो जाता है फर्मी को जाता है। किसको जाता है? फर्मी को जाता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यापारिक फसल है? यहाँ पे कपास है, ज्वार है, बाजरा है, धान है, तो इसमें एक व्यापारिक फसल कौन सी है ये आपको बताना है। बहुत अच्छे भाई, 17 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सभी को गुड मॉर्निंग, दबा के वीडियो को लाइक करो। तो इसमें व्यापारिक फसल आपकी कपास है, ठीक है ना। और कपास की खेती के लिए कौन सी उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है? काली मिट्टी, जिसे रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा निम्नलिखित कहानी का नाम बताइए। इसमें से कौन सी रविन्द्रनाथ टैगोर जी की है कहानी, ये आपको बताना है। बहुत अच्छे भाई, 18 का जवाब दीजिए। तो इसमें काबुली वाला कहानी ये रविंद्रनाथ टैगोर जी की है, तो यहाँ पे 18 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या था? देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इनसे क्वेश्चन आते हैं और ये मैं पढ़ा चुका हूँ, मैराथन ले चुका हूँ एसटी की पूरी। तो एक बार मैराथन वीडियो को जरूर चेक करना, और जितने भी टॉपिक वैसी क्लास में ले चुका हूँ उन क्लास को आप लोग एक बार जरूर देखना और नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि अभी भी आपके पास पर्याप्त समय है तैयारी करने का, रिवीजन करने का, प्रैक्टिस करने का बहुत समय है। 1 महीने में पढ़कर आप लोग अच्छे खासे नंबर से इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे महत्वपूर्ण लक्षण था वो था दग्ध ईंटों से बनी इमारत, ठीक है ना। चलिए, बुद्ध के उपदेश का संबंध मुख्य रूप से था एक ही भगवान में भरोसा, रस्मों का पालन, विचार और आचार की शुद्धता या आदर्श पूजा। तो बुद्ध के उपदेश का जो संबंध था मुख्य रूप से विचार और आचार की शुद्धता से था, ठीक है ना। ये अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे, और ये सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था और बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कुशीनगर में इनकी महापरिवार निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, ठीक है, इतना याद रखना है। 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिए थे। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। चलिए, महावीर स्वामी का जो है प्रथम शिष्य कौन था? और सिद्धार्थ इनके पिता का नाम था, महावीर स्वामी के, कन्फ्यूज मत होना दोनों में, ठीक है ना। और इनके बचपन का नाम वर्धमान था महावीर स्वामी के। और ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे, ठीक है। आप लोग बताइए जैन धर्म के 23वें कौन थे और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? कन्फ्यूज मत होना। महावीर स्वामी का प्रथम जो शिष्य था वो था जमाली था। 21 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलें। बहुत अच्छे, निम्नलिखित में से एक संगीतमय माना जाता है किसको? तो संगीतमय माना जाता है सामवेद को, ठीक है। जादू टोना किस में है? अथर्ववेद में है। और गायत्री मंत्र का उल्लेख किस में है? गायत्री मंत्र का उल्लेख बताइए किस में है? सबसे पुराना पूछे, प्राचीन पूछे तो वो आपका ऋग्वेद है। आप लोग बताएं गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? बताइए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोगों से मैं पूछा हूं। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? और एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि कौन सा वेद गद्य एवं पद दोनों में लिखा है? तो वो है आपका यजुर्वेद। और गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है, नोट कर लेना। वेद से प्रश्न बाहर नहीं आएगा, ठीक है ना। इससे चारों वेद के नाम भी लिखे हुए हैं। टोंगुप दर्रा भारत को किस देश के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है? टोंगुप दर्रा भारत को किस देश के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है? तो वो है आपका देश म्यांमार, ठीक है ना। 23 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? ये तो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है और बहुत बार अपनी क्लास में करवा भी चुका हूँ। तो नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है। 24 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे पुकारा जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे प्लीज आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्रैश कोर्स से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए 79056325
33 पे आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज करना है, कॉल्स किसी को भी नहीं करना है, कॉल्स रिसीव नहीं करता हूँ मैं। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे पुकारा जाता है? सरोजनी नायडू को पुकारा जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे चलें, बहुत अच्छे। लीरा किस देश की मुद्रा है? लीरा, लीरा किस देश की मुद्रा है? बताएं भाई। जितने भी देश हैं, पड़ोसी देश जैसे हैं, तो उनकी जो है मुद्राएं आपको याद होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका हो गया, ठीक है, इसकी मुद्रा बताइए आप लोग। तो इसकी मुद्रा जो है आपकी दक्षिण अफ्रीकी रंड है। क्या है? रंड। इराक की मुद्रा बताइए, इराक की। तो इराक की मुद्रा नोट कर लीजिए, ईरानी दीनार है, ईरानी दीनार है, ठीक है। ईरान की बताइए, ईरान की, ईरान की बताइए भाई सभी लोग। ईरान की मुद्रा नोट करिए, तोमान, रियाल है, सॉरी रियाल। इटली की मुद्रा बताइए, इटली की मुद्रा, इटली की मुद्रा बताइए। यूरो है। क्या है? यूरो। ठीक है ना। चलिए आगे चलें। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये फंस रहा है कि लीरा किस देश की मुद्रा है? लीरा, तो लीरिया देखिए बेसिकली आपकी जो है ये जो है तुर्की की है। कहाँ की है? तुर्की की है, ठीक है ना, तुर्की की है। चलिए आगे चलें, तो अलग से नोट कर लीजिएगा आप लोग। चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति था भाई नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है ना। और अंतरिक्ष पर सबसे पहले गया था यूरी गॉगरिन वर्ल्ड में। सरकारिया आयोग का गठन किया गया था किसके लिए? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सरकारिया आयोग का गठन किया गया था किसके लिए? सरकारिया आयोग का गठन किया गया था केंद्र राज्य के संबंधों की जांच के लिए, ठीक है ना। 28 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राजा राम मोहन राय किसी से संबंधित नहीं थे? तो ये देखिए, सती निषेध से संबंधित थे, अंग्रेजी प्रोत्साहन से संबंधित थे, विधवा पुनः विवाह से संबंधित थे, संस्कृत शिक्षा से राजा राम मोहन राय संबंधित नहीं थे। 29 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? सीधे एग्जाम में छपेगा ये प्रश्न, नोट कर लेना, स्टार लगाइए अभी के अभी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण जो है किसके शासनकाल में हुआ था? लुई 13वें, 14वें, 15वें, 16वें? तो कौन से लुई के शासनकाल में हुआ था फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण? ये आपको बताना है। लुई 14वें के शासनकाल में हुआ था, ठीक है, बहुत अच्छे। हड्डी तोड़ ज्वर को सामान्यतः क्या कहते हैं? हड्डी तोड़ ज्वर को 31 का जवाब दीजिए सब लोग। हड्डी तोड़ ज्वर को सामान्यतः क्या कहते हैं? डेंगू कहते हैं। क्या कहते हैं? डेंगू कहते हैं, ठीक है। वान डे ग्राफ जनित्र का उपयोग किया जाता है किसके लिए? वान डे ग्राफ जनित्र का उपयोग किया जाता है किसके लिए? 32 को जवाब दीजिए भाई सब लोग, बहुत अच्छे। फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, अब तो लाइक कर दो। इतनी मेहनत करता हूँ और 1 सेकेंड भी वीडियो को लाइक करने में नहीं लगेगा, ना ही आपका ये भी नहीं है कि आपका 100 MB चला जाता है लाइक करने में। तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है, ज़बरदस्ती में लाइक करने के लिए नहीं बोला, अगर कंटेंट आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूला करें, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करके जाया करें क्लास के बारे में। तो वान डे ग्राफ जनित्र का जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है उच्च आवृत्ति वोल्टता जनन के लिए किया जाता है। किसके लिए? उच्च आवृत्ति वोल्टता जनन के लिए किया जाता है, ठीक है। डीएनए अंगुली छापन और नैदानिक शोध केंद्र अब स्थित है कहाँ? बताइए कहाँ स्थित है भाई ये? हैदराबाद में। कहाँ है? हैदराबाद में है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधीय हरित वन कौन सा क्षेत्र है? निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधीय हरित वन का जो है कौन सा क्षेत्र है? पश्चिमी घाटी, पूर्वी घाटी, पश्चिमी हिमालय या मध्य प्रदेश? तो वो है आपका पश्चिमी घाटी, ठीक है, क्षेत्र। चलिए बहुत अच्छे।
इंस्टाग्राम आईडी की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, फॉलो करके वहाँ पे आप लोग डीएम कर सकते हैं हमें। पोलियो वायरस मानव शरीर में कहाँ पलता है और बढ़ता है? लीवर, छोटी आंत, फेफड़ों, मुख में। और पाचन जो है कहाँ से स्टार्ट होता है? मुख से स्टार्ट होता है। ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। तो पोलियो वायरस मानव शरीर में कहाँ पर पलता और बढ़ता है? बताइए सब लोग। छोटी आंत में पलता और बढ़ता है, ठीक है। चलिए, इस्पात का चौखट निम्नलिखित में से किसको कहा गया है? इस्पात का चौखट निम्नलिखित में से किसको कहा गया है? इस्पात का चौखट निम्नलिखित में से किसको कहा गया है? तो ये कहा गया है, किसको कहा गया है? भारतीय नागरिक सेवा को कहा गया है, ठीक है। बहुत अच्छे भाई। चलिए, वाष्पोत्सर्जन में पौधों का जो है कौन सा अंग भाग लेता है? बताइए कौन सा अंग जो है भाग लेता है? जड़, तना, पत्तियां, फल। तो वो है पत्तियां, ठीक है। 37 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। श्वसन के दौरान जो है ऊर्जा कहाँ पैदा होती है? पर्णहरित में, माइटोकॉन्ड्रिया में, डीएनए में या आरएनए में? श्वसन के दौरान ऊर्जा कहाँ पैदा होती है? थर्टी 38 का जवाब दीजिए सब लोग। श्वसन के दौरान ऊर्जा कहाँ पैदा होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, ठीक है। चलिए, आरएनए में कौन से नाइट्रोजनी आधार नहीं पाए जाते हैं? थाइमिन, एंडिनिन, ग्वानिन या यूरेसिल? आरएनए में कौन से नाइट्रोजनी आधार नहीं पाए जाते हैं? थाइमिन आधार नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए, संसाधन का मूल्य किस पर निर्भर करता है? संसाधन का मूल्य किस पर निर्भर करता है? मात्रा पर, गुणवत्ता पर, समाज की आवश्यकता पर या ऊर्जा के अंश पर? बहुत अच्छे भाई, ऐसे ही आप लोग आंसर किया करें डेली। तो संसाधन का जो मूल्य है ये किस पर निर्भर करता है? तो ये समाज की आवश्यकता पर निर्भर करता है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? बताइए भाई सब लोग कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? जैव गैस है आपका, क्या है? जैव गैस। अधिकार निष्प्रभावी करने का आदेश प्राप्त करने के लिए उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के निम्नलिखित में से किस याचिका या आदेश की आवश्यकता होती है? उत्प्रेषण लेख की जो है आवश्यकता होती है, ठीक है। चलिए, भारत में एकल नागरिकता का विचार जो है कहां से अपनाया गया है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में एकल नागरिकता का विचार कहां से अपनाया गया है? इंग्लैंड से या कनाडा से या अमेरिका से या फ्रांस से? इंग्लैंड से अपनाया गया है, ठीक है। बहुत अच्छे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, नोट कर लेना आप लोग, ठीक है। चलिए, ये आ गया। ये बिजनेस एट द रेट स्पीड ऑफ थॉट के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं कौन? बताइए सब लोग भाई। बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। चलिए, कांग्रेस का 7वां अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? बताएं सब लोग, कांग्रेस का जो है 7वां अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। तो कांग्रेस का जो 7वां अधिवेशन हुआ था नागपुर में हुआ था, ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न, बुद्ध, धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं क्या? त्रिरत्न, त्रिसर्ग या त्रिवर्ग या त्रिमूर्ति? बताएं, बुद्ध, धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं क्या? त्रिरत्न कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? त्रिरत्न कहलाते हैं। चलिए, जुवेनाइल जस्टिस अधिनियम 2015 के अनुसार जघन्य अपराधों में नाबालिग अपराधियों की आयु 18 वर्ष से घटाकर कितने वर्ष कर दी गई है? 17, 15, 16, 14, कितने वर्ष कर दी गई है? 16 वर्ष कर दी गई है 18 से घटाकर, ठीक है। चलिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2016-17 को घोषित किया था किसान वर्ष के रूप में। किसान एवं युवा वर्ष या ग्रामीण विकास या युवा विकास? किसान एवं युवा वर्ष आपका हो जाएगा, ठीक है। पॉक्सो ई बॉक्स का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? पॉक्सो ई बॉक्स का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? बाल यौन शोषण से आपका, ठीक है ना। चलिए, लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, लिच्छवी दोहित्र जो है किसे कहते हैं? लिच्छवी दोहित्र किसे कहते हैं? 50 का जवाब दीजिए सब लोग। समुद्रगुप्त को कहते हैं, ठीक है।
शो फ्रेंड्स, ये थी आज की जीके जेस की क्लास। कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना, और जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हों कमेंट बॉक्स में नाम स्कोर अपना भी जरूर बताइएगा। और ऐसी डेली क्लासेस देखने के लिए एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बिल्कुल फ्री में आप लोग हमारे चैनल से अपनी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की कंप्लीट सरकारी सीट की तैयारी कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब अभी कभी करें। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कर देना, 300 लाइक का टारगेट जरूर याद रखना। ओके, बाय बाय, टेक केयर। रिवीजन करते रहें, मस्त रहें, खुश रहें।